हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज के वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ इमेज क्लासिफिकेशन। तो मेरी लास्ट वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कंप्यूटर विजन, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर विजन फील्ड के अंदर डिफरेंट तरह के टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इंस्टेंस सेगमेंटेशन, राइट। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ इमेज क्लासिफिकेशन, उसका डेटा सेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद आप अपने मॉडल को ट्रेन कैसे करोगे एंड फिर वो ट्रेंड मॉडल को यूज़ करके हम प्रिडिक्शंस कैसे करेंगे। तो इमेज क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हम मॉडल को, एल्गोरिदम को एक इमेज प्रोवाइड करेंगे, हमारा एल्गोरिदम उस इमेज को देख के आइडेंटिफाई कर सके कि उस इमेज में क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कैट की इमेज देंगे तो हमारा मॉडल हमें एक लेबल प्रोवाइड करे कैट। अगर हम इस हॉर्स की इमेज दे रहे हैं तो मॉडल हमें प्रोवाइड करे लेबल हॉर्स। अगर ये लैपटॉप की इमेज देंगे तो मॉडल आइडेंटिफाई करके हमें बताए कि इस इमेज के अंदर लैपटॉप है। तो इसी तरह से आप कोई भी इमेज मॉडल को दो और वो मॉडल आपको प्रिडिक्शन में एक लेबल प्रोवाइड करे। दिस इज़ कॉल्ड इमेज क्लासिफिकेशन। तो अभी सबसे पहला टास्क क्या होता है, जब भी हम किसी मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं तो फर्स्ट टास्क होता है उसका डेटा सेट। सो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल का डेटा सेट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसके लिए गाइज मैंने एक फ़ोल्डर प्रिपेयर किया है इमेज क्लासिफिकेशन। आप भी एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लो, उसको नाम दे दो इमेज क्लासिफिकेशन, और आज का हम सारा टास्क उसी फोल्डर में करेंगे, ठीक है। तो इमेज क्लासिफिकेशन मैंने फ़ोल्डर बना लिया, ये फ़ोल्डर मेरा ई ड्राइव में है, तो ओपन करते हैं। इस फोल्डर में देखो एक फ़ोल्डर दिखेगा आपको कस्टम अंडरस्कोर डेटा सेट। तो आप एक और नया फ़ोल्डर क्रिएट करोगे जिसको क्या नाम दोगे, कस्टम डेटा सेट। इस फोल्डर के अंदर हम डेटा सेट प्रिपेयर करेंगे। अब जब मैं इस फोल्डर को ओपन करती हूँ ना, इसमें आप देखो आपको एक फ़ोल्डर दिख रहा है ट्रेन का, एक फ़ोल्डर दिख रहा है वैल का। तो ट्रेन फोल्डर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये वाला जो डेटा होगा ना ट्रेन फोल्डर के अंदर, ये हम मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ करेंगे। एंड जो वैलिडेशन फोल्डर के अंदर डेटा होगा, उस डेटा को हम यूज़ करके मॉडल को वैलिडेट करेंगे कि हमारा मॉडल परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो लेट्स ओपन दिस ट्रेन फोल्डर। इसके अंदर आप दो फोल्डर्स देखोगे। अब गाइज, इमेज क्लासिफिकेशन डेटा सेट कैसे बनता है, जितनी भी आपके डेटा सेट की क्लासेस हैं ना, हर क्लास के नाम का आप एक फ़ोल्डर बना दोगे। तो यहाँ पे जो मैं आज आपको आज जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जो मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, हम 2 क्लासेस पे कर रहे हैं, डेज़ी एंड डेंडेलाइन। ये दोनों फ्लावर्स होते हैं, तो हम फ्लावर क्लासिफिकेशन मॉडल बना रहे हैं। और वो जो फ्लावर क्लासिफिकेशन मॉडल होगा वो ये 2 क्लासेस के फ्लावर्स को आइडेंटिफाई करेगा। अगर हम उसको डेज़ी की इमेज दें तो वो हमें बताए कि ये डेज़ी है, और अगर हम उसको डेंडिलाइन की इमेज प्रोवाइड करें तो वो हमें इमेज देख के बताए कि इस इमेज में डेंडिलाइन फ्लावर है। ओके तो इस तरह से, जैसे अगर आपका कोई अलग से डेटा सेट है, आप किसी और प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप क्लासीफाई करना चाहते हो चेयर, टेबल एंड सोफ़ा, तो आप क्या करोगे, कस्टम डेटा सेट की ट्रेन फोल्डर के अंदर वो 3 फोल्डर बना दोगे, चेयर, टेबल एंड सोफ़ा। फिर हर फोल्डर के अंदर, चेयर फोल्डर के अंदर चेयर की इमेजेस डालोगे, टेबल फोल्डर के अंदर टेबल्स की इमेजेस डालो, एंड सोफ़ा फोल्डर के अंदर सोफ़ा के इमेजेस डालो। तो उसी तरह से हमारी क्लास के लिए आज हमने क्या करा है, 2 फोल्डर्स बनाए हैं, डेज़ी एंड डेंडेलाइन। डेज़ी फोल्डर के अंदर हमने सारी जो इमेजेस रखी हैं वो डेज़ी फ्लावर की रखी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी डेज़ी की इमेजेस हैं। एंड अगर आप डेंडेलाइन फोल्डर देखो तो उसके अंदर आपको सारी डेंडेलाइन फ्लावर की इमेजेस दिखेंगी। तो मेरे पास कितनी इमेजेस मैंने डाली हैं डेंडेलाइन फ्लावर में, 746, एंड हमने डेज़ी फ्लावर के अंदर इमेजेस डाली हैं 529। सो गाइज़, ये ना हमेशा एक चीज़ हम करते हैं, हम ना 500 इमेजेस रखते हैं दोनों क्लासेस की, बाकी सारी इमेजेस डिलीट कर देते हैं ताकि क्लास इम्बैलेंस की प्रॉब्लम ना आए। हम ना 500 इमेजेस ही रखते हैं डेज़ी की। हमारे डेज़ी फोल्डर में अब कितनी इमेजेस हैं, 500 इमेजेस। एंड हम डेंडेलाइन में भी 500 इमेजेस रखेंगे, बाकी सारी इमेजेस ना हम डिलीट कर देते हैं।
तो हमने इमेजेस डिलीट कर दी। हमारे पास दोनों फोल्डर्स के अंदर अब इक्वल नंबर ऑफ इमेजेस हैं। हम मॉडल को ट्रेन करेंगे 500 इमेजेस ऑफ डेजी एंड 500 इमेजेस ऑफ डैंडेलियन के ऊपर। एंड अब वैलिडेशन अगर आप फोल्डर ओपन करोगे ना, उसके अंदर भी आपको दोनों क्लासेस के लिए फ़ोल्डर बनाने हैं। एंड डेजी के अंदर आप इमेजेस रख दो डेजी की, यहाँ पे हैं 163 इमेजेस इन डेजी एंड डैंडेलियन के हमारे पास इमेजेस हैं 201। ठीक है, तो ये हमारा वैलिडेशन डेटा है। तो इस तरह से आपको डेटा सेट प्रिपेयर करना है। और अगर आपके पास आप किसी ऐसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो जिसके लिए आपके पास इमेजेस नहीं है, तो आप सिंपल इंटरनेट को यूज़ करके वहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो आप डिफरेंट क्लासेस के लिए इमेजेस डाउनलोड करोगे और इन फोल्डर्स में रख दोगे। अब हमारा डेटा सेट रेडी है। आपने क्या किया, कस्टम डेटा सेट फोल्डर बना के ट्रेन एंड वेल फोल्डर बनाया, एंड इन दोनों फोल्डर के अंदर जो जो आपकी क्लासेस हैं उन सब के फोल्डर्स बनाओगे सेपरेट, एंड उन फोल्डर्स के अंदर उनकी इमेजेस रख दोगे। हमारा इमेज क्लासिफिकेशन का डेटा सेट अब रेडी है। नेक्स्ट टास्क है हमें मॉडल को ट्रेन करना। अब जब आप किसी भी मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो, फर्स्ट टास्क क्या होगा कि उसका इन्वायरमेंट सेटअप, अगर आपको किसी मॉडल को रन करना है तो उसके लिए जो मॉड्यूल्स आपको डीप लर्निंग के इंस्टॉल करने होते हैं वो चाहिए होंगे पहले, तभी आप वो मॉडल को रन कर पाओगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम योलो 11 इमेज क्लासिफिकेशन करेंगे। योलो 11 लेटेस्ट योलो मॉडल है जिसके थ्रू आप इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इंस्टेंस सेगमेंटेशन, पोज एस्टिमेशन सारे टास्क कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि योलो 11 के थ्रू हम इमेज क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अब अगर आपको योलो 11 मॉडल यूज़ करना है ना, तो उसके लिए आपको अल्ट्रालिटिक्स एक पैकेज होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। दैट्स इट। एक पैकेज इंस्टॉल करके आप लिखोगे पिप इंस्टॉल अल्ट्रालिटिक्स एंड आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा एंड आप उस पैकेज को यूज़ कर सकते हो। तो हम सेटअप करते हैं इसका इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप उस ड्राइव में जाएंगे जहाँ पे आपका कोड है। तो हमारा कोड कहाँ है, ई ड्राइव में। ठीक है, ई ड्राइव के अंदर अगर आप ई ड्राइव देखोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे मैंने ना एक इन्वायरमेंट बना रखा है इस नाम का, ठीक है, env1। तो गाइज़ अगर आपको नहीं पता इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे, आपको पता चल जाएगा अगर आपको सेपरेट इन्वायरमेंट बनाना है तो कैसे बनाना है। ठीक है, तो जब आपका इन्वायरमेंट बन गया, हम सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप यहाँ पर लिखेंगे इन्वायरमेंट का नाम env1/scripts/ एक्टिवेट एंड एंटर कर दीजिए। जब आप एक्टिवेट कर देंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है। अब जब इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है, हम ओपन करेंगे जुपिटर नोटबुक, क्योंकि हमने सारा कोड किस में कर रखा है, जुपिटर नोटबुक में कर रखा है। तो अगर आपने जुपिटर नोटबुक नहीं इंस्टॉल करी तो आप ऐसे कर सकते हो, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक एंड आप एंटर कर देंगे तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगी। तो जब जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गई, उसके बाद आपको जब भी जुपिटर नोटबुक ओपन करनी है ना, आप लिखेंगे जुपिटर स्पेस नोटबुक एंड एंटर। आपके ब्राउज़र में जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी जैसे कि यहाँ पे हुई है। ठीक है, अब जब जुपिटर नोटबुक हमने ओपन कर ली, यहाँ पे देखिए इमेज क्लासिफिकेशन फोल्डर। मैंने आपको बताया था ना हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे इमेज क्लासिफिकेशन एंड उसके अंदर सारा काम करेंगे। तो इस फोल्डर के अंदर चले जाइए और ये मेरी जुपिटर नोटबुक है एंड ये मेरा डेटा सेट है जो हमने अभी प्रिपेयर करना सीखा था कि कस्टम डेटा सेट कैसे बनाना है, वो हमने यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है। एंड ये मेरी जुपिटर नोटबुक है जो मैं अभी ओपन करूँगी एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से ये जुपिटर नोटबुक लेके ये सारा कोड ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स ओपन दिस नोटबुक। इसके अंदर हमने सारा क्लासिफिकेशन का कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहला टास्क क्या है, योलो 11 को यूज़ करने के लिए ना आपको सिर्फ एक ही पैकेज की ज़रूरत है एंड वो है अल्ट्रालिटिक्स। आप ये कमेंट को यहाँ से हटा देंगे और आप पिप इंस्टॉल अपग्रेड अल्ट्रालिटिक्स रन करेंगे एंड आपका इन्वायरमेंट रेडी हो जाएगा योलो 11 मॉडल को रन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये मॉडल यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले आप योलो इंपोर्ट करेंगे अल्ट्रालिटिक्स से एंड यहाँ पे हम योलो 11 का जो S मीन्स स्मॉल मॉडल क्लासिफिकेशन के लिए, जिस भी मॉडल के लास्ट में आप ये CLS देखेंगे ना, मतलब वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम ना ये गिटहब अल्ट्रालिटिक्स का गिटहब रेपो ओपन करते हैं। आप यहाँ देखिए
ये अल्ट्रालिटिक्स का योलो 11 का गिटहब रेपो है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना, तो स्क्रॉल करते रहिए इस सेक्शन के अंदर, ये जो मॉडल्स के नीचे, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ना ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे, डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन, पोज एंड ओबीबी। तो आज हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। तो इस एरो पे क्लिक कीजिए, ये सेक्शन एक्सपैंड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो क्लासिफिकेशन के अंदर ना ये सारे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं योलो मॉडल के। योलो 11 मॉडल में ये डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। ये डिफरेंट वेरिएंट्स जो है ना, ये डिफरेंट साइज़ है योलो 11 मॉडल का, एन, S, M, L and X. X means extra large, large, medium, small and the smallest model, nano model. So these are the different models. अब हम इसमें से आज ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमने यहाँ पे मॉडल का नाम लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि हम आज जो मॉडल बना रहे हैं ना, वो बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बनाएंगे। ये ऑलवेज़ ना ये रिकमेंड किया जाता है कि आप प्री ट्रेन मॉडल पिक कर लो, चाहे आप कोई भी टास्क कर रहे हो। सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हम, आप AI का कोई भी टास्क कर रहे हो, किसी भी तरह का मॉडल ट्रेन कर रहे हो, तो ये ऑलवेज़ बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप पहले एक प्री ट्रेन मॉडल लो उस काम के लिए। जो काम आप टास्क कर रहे हो ना, वो टास्क का एक प्री ट्रेन मॉडल लो, जो कि हमने ये ले लिया है। फिर उस मॉडल को ना आप फाइन ट्यून करो अपने डेटा सेट के ऊपर। उस तरह से ना मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो हम सेम वही टास्क कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर लर्निंग भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये वाला मॉडल लिया। अब हम इस मॉडल को फाइन ट्यून करेंगे अपने डेटा सेट के ऊपर, और वो टास्क हम कर रहे हैं इस लाइन में। देखिए, मॉडल डॉट ट्रेन से मॉडल ट्रेन होगा। किस डेटा सेट के ऊपर मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं, जो डेटा सेट हमारे कस्टम अंडरस्कोर डेटा सेट फोल्डर में पड़ा है। तो रिमेंबर, कस्टम डेटा सेट में हमने क्या है, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डेटा रखा हुआ है, एंड हम मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं 10 इपॉक्स के लिए। इमेज साइज इज़ 640। तो अब हम इस कोड को रन करते हैं। जब हम इसको रन करेंगे, ओके, हमने इसको रन किया, तो अब हमें एक एरर आया, फाइल नॉट फाउंड एरर। स्क्रॉल करके लास्ट लाइन में जाओ और देखो क्या एरर है। सो एरर क्या है कि ये जो योलो 11S CLS प्री ट्रेन मॉडल है ना, ये मॉडल हमारी करंट डायरेक्टरी में नहीं है। तो करना क्या होता है ना, जब भी आप ये मॉडल को यूज़ करना चाहते हो, इस मॉडल को पहले आपको अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में रखना है। हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, ये इमेज क्लासिफिकेशन। तो इमेज क्लासिफिकेशन डायरेक्टरी में यहाँ पे हमें उस फोल्डर को रखना है। तो अब वो कैसे रखा जाएगा, हम पहले उस मॉडल को करेंगे डाउनलोड। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, अल्ट्रालिटिक्स की गिटहब रेपो पे जाएंगे, ये वाले सेक्शन में इसके ऊपर क्लिक कर दो। जब आप क्लिक करोगे ना, आप देखोगे डाउनलोड्स के अंदर वो डाउनलोड हो जाएगा। जब वो डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, हम डाउनलोड्स ओपन करते हैं, ये देखो यहाँ पे वो मॉडल डाउनलोड हो गया। इस मॉडल को आप यहाँ से कॉपी करिए। कॉपी करके ई ड्राइव में जाकर इमेज क्लासिफिकेशन फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब वो जो प्री ट्रेन मॉडल है हमारे इमेज क्लासिफिकेशन फोल्डर के अंदर है। तो अब हमें नेक्स्ट टास्क करना है, जो कि क्या है, दोबारा से इस कोड को रन करो। अब देखो, जब आपने अब रन किया ना, तो कोड रन होने लग गया। देख रहे हो, यहाँ पे वो स्कैन कर रहा है हमारे ट्रेनिंग डेटा को एंड वैलिडेशन डेटा को। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके जहाँ से ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है ना, वहाँ पे देखो हम अल्ट्रालिटिक्स का वर्जन ये यूज़ कर रहे हैं, पाइथन है 3.10.9 एंड पाईटॉर्च वर्जन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है 2.4.1। एंड हमारा जो पाईटॉर्च है ना, वो कूडा के साथ कंपाइल्ड है, मतलब वो GPU को यूज़ कर रहा है। एंड कूडा वर्जन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 12.4। एंड जो GPU यूज़ हो रहा है वो है ये RTX 4080 लैपटॉप GPU। तो गाइज, अब यहाँ पे अगर तो आपको दिख रहा है CPU, दैट मीन्स जो आपका मॉडल ट्रेन हो रहा है ना, वो CPU पे हो रहा है। अगर यहाँ पे आपको दिखता है ऐसे ही कोई भी कूडा का वर्जन जो आपके PC में है, तो उसका मतलब है कि आपका जो लैपटॉप है या PC है वो GPU यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे आपको अपने GPU का नाम भी दिख जाएगा। सो लेट्स से अब यहाँ पे CPU लिखा आ रहा है, बट आपके लैपटॉप या PC के अंदर GPU है, और आप सोच रहे हो कि वो GPU क्यों नहीं यूज़ कर रहा, मेरे से यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई कि वो CPU यूज़ कर रहा है, GPU नहीं यूज़ कर रहा। तो उस केस में ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो ये वीडियो है, यहाँ पे देखना आप, ये वाली, इंस्टॉलिंग कूडा टूल किट एंड CUDEN। आपको ये वीडियो देखनी है
एंड साथ में आपको ये वीडियो देखनी है। ये 2 वीडियो की हेल्प से क्या होगा कि आपके पीसी पे या लैपटॉप पे प्रॉपर वो सेटअप हो जाएगा, आपका लैपटॉप या पीसी जीपीयू यूज़ करने लग जाएगा आफ्टर फॉलोइंग दीज ट्यूटोरियल्स। ओके, तो अब हम वापस आते हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, तो स्क्रॉल करके देखते हैं। तो अभी भी हमारा जो मॉडल है वो डेटा को स्कैन कर रहा है अभी। तो देखिए यहाँ पे हमारे डेटा सेट में उसको 1002 इमेजेस मिली, 501 इमेजेस हैं उसमें डेजी फोल्डर में एंड 501 इमेजेस हैं डेंडेलाइन फोल्डर में। अब उसने वैलिडेशन डेटा को भी स्कैन कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेन में सारा कुछ सेव होगा, स्टार्टिंग ट्रेनिंग फॉर 10 इपॉक्स। तो यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ये फर्स्ट इपॉक है। फर्स्ट इपॉक में देखिए जो हमारी जीपीयू मेमोरी है 2.8 GB यूज़ हो रही है। अब देख रहे हो फिफ्थ इपॉक में जो टॉप 1 एक्यूरेसी है वो 95% है एंड सिक्स्थ इपॉक में वो क्या हो गई 95.951। यहाँ पे 0.953 थी, मतलब फिफ्थ इपॉक वॉज परफॉर्मिंग बेटर एज कम्पेयर टू द सिक्स्थ इपॉक। एंड उसके बाद सेवन्थ इपॉक में उसकी परफॉर्मेंस और कम होगी। देख रहे हो एक्यूरेसी कम होने लग गई। यहाँ पे कितनी हो गई 0.948। इसका क्या मतलब है 94.8%। तो उसके पहले वाले इपॉक में सिक्स्थ इपॉक में 95% एक्यूरेसी थी, बट सेवन्थ इपॉक में वो कितनी हो गई 94%। मतलब हमारा जो मॉडल है ना वो अब उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लग गई है। बट आफ्टर ऑन एट्थ इपॉक अगर आप दोबारा देखोगे हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस कितनी हो गई 95%। ठीक है, अब हम देख रहे हैं नाइन्थ इपॉक में। तो इस तरह से गाइस आपको ना मॉनिटर करना होता है। जब आप किसी मॉडल को ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो आपको ये नोट करना होता है कि मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। ऐसा ना हो ना आप लिख दो कि 100 इपॉक्स के लिए ट्रेन करो एंड जो आपका मॉडल है वो परफॉर्म करे बेटर, फर्स्ट 5-10 इपॉक्स में वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे दे और आप फिर भी उस मॉडल को ट्रेन करी जा रहे हो। फिर क्या होता है कि आफ्टर सम पॉइंट आपका मॉडल डिग्रेड होने लग जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस उसकी एक्यूरेसी कम होने लग जाती है। तो आपको इस तरह से ना ट्रैक करना होता है अपने मॉडल को। तो अब मेरे नाइन्थ इपॉक पे मॉडल की परफॉर्मेंस कितनी है, टॉप 1 एक्यूरेसी कितनी है 96%। अब हम 10th इपॉक पे देखते हैं, 10th इपॉक पे भी उसकी 96% है। तो अब जो हमारा फाइनल मॉडल है जिसको हमने 10 इपॉक्स के लिए ट्रेन किया है वो मॉडल टॉप 1 एक्यूरेसी जो उसकी है वो है 0.96। तो अब अगर गाइज एक चीज़ नोट करो, अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 100 लिख देती तो क्या होता, हमारा मॉडल ऑलरेडी 96% एक्यूरेट है। तो उसका क्या मतलब हो जाता है, वो हम अपने मॉडल को ओवर ट्रेन कर रहे हैं एंड आफ्टर फ्यू इपॉक्स हमारी परफॉर्मेंस जो मॉडल की है ना वो डिग्रेड हो जाती। ठीक है, तो स्टार्ट ट्रेनिंग योर मॉडल अपने डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आप नंबर ऑफ़ इपॉक्स चूज़ करो। अगर डेटा सेट ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो नंबर ऑफ इपॉक्स आप ज़्यादा रखो, नहीं तो स्टार्ट विद 10 और 20 इपॉक्स। उसके हिसाब से आप देखो आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, फिर आप इंक्रीज़ कर सकते हो नंबर ऑफ़ इपॉक्स को। ठीक है, तो अब हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है एंड वो रिजल्ट्स कहाँ सेव हुए हैं, ट्रेन फोल्डर में। अब हम ओपन करते हैं ट्रेन फोल्डर को। तो ये हमारा ट्रेन फोल्डर है, देखो रन क्लासीफाई ट्रेन। तो अब आप यहाँ पे देखो इस तरह की आपको फाइल्स दिखेंगी। अगर आप रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे, एक्यूरेसी एंड लॉस टॉप 1 एक्यूरेसी। हमारा मॉडल ऑलमोस्ट 90, यहाँ पे देख रहे हो ना 96 एंड 97, हमारा मॉडल 96.4 और 5 समथिंग ऐसा था कुछ। इस साइड आपको टॉप 5 मॉडल जो है वो टॉप 5 एक्यूरेसीज में हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस 100% ही है थ्रू आउट द इंटायर ट्रेनिंग सेशन। तो उसके बाद अगर आप वैलिडेशन लॉस देखोगे, यहाँ पे आप लॉस देख सकते हो, यहाँ पे आप ट्रेनिंग लॉस देख सकते हो। अब अगर हम वेट्स फोल्डर में जाएंगे, कभी भी हमारा जो मॉडल ट्रेन होगा ना जिसको अभी हम प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करेंगे वो होगा वेट्स फोल्डर में। यहाँ पे आपको best.pt फाइल दिखेगी, इस फाइल को यूज़ करके अब हम प्रेडिक्शंस करेंगे। तो अब मैंने क्या किया है, इमेज क्लासिफिकेशन फोल्डर में जाओ, यहाँ पे ना मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया है जिसको मैंने नाम दिया टेस्ट इमेजेस। इस फोल्डर के अंदर मैंने थोड़ी सी इमेजेस रखी हैं जिनके ऊपर अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो अब हम जाते हैं अपने कोड पे, अगेन जुपिटर नोटबुक पे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा जो best.pt मॉडल है मैं उसको लोड कर रही हूँ। वो कहाँ है, रन्स फोल्डर में है ना, तो आप ऐसे प्रॉपर पाथ देंगे उसका। अब हमारा मॉडल लोड हो गया,
यहाँ पर आप इमेज देंगे जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं। तो मेरे जो इमेज है, मैं टेस्ट इमेजेस फोल्डर जो मैंने आपको अभी दिखाया, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी इमेजेस रखी हुई हैं, सबसे पहले हम ना एक सिंगल इमेज को टेस्ट कर रहे हैं एंड डॉट शो लगा दिया। इसका क्या मतलब है, हमें जुपिटर नोटबुक पे उसकी आउटपुट भी देखनी है, तो एंटर कर दो। जब आप एंटर करोगे, ओके व्हाट इज़ द एरर, ओके हमने ये जो नाम दिया है ना, यहाँ पे ट्रेन लिखना था, मैंने ट्रेन 2 लिखा हुआ है। ऐसे रन करो, तो जब आप इसको ऐसे रन करोगे, देखो ये आपको आउटपुट दिखी। इस इमेज के ऊपर आपको ऐसे लिखा है डेजी 100%, डेंडेलाइन 0%। मतलब हमारा मॉडल 100% श्योर है कि ये जो हमने इमेज दी थी इसको, ये डेजी क्लास से बिलोंग करती है। इस तरह से होते हैं सिंगल इमेज पे काम करना। अब ये जो इमेज है ना, ये आपको यहाँ तो दिख रही है, बट ये कहीं सेव नहीं हुई आउटपुट इमेज। अब अगर आप चाहते हो कि ये इमेज मेरी सेव भी हो जाए कहीं पे, तो आप क्या करोगे, आप देखो इमेज का जो नाम दे रहे हो ना यहाँ पर, उसके साथ आप सेव ट्रू भी लिख सकते हो। सेव ट्रू से क्या होगा, इसकी जो आउटपुट होएगी ना, आउटपुट इमेज, ये वाली जो इमेज थी, ये रन्स फोल्डर में सेव हो जाएगी। एंड हम यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस स्कोर भी दे रहे हैं कि हमें सिर्फ यहाँ पे जो आउटपुट्स दिखाए वही वाली हो जिसमें कॉन्फिडेंस स्कोर मोर देन 50% हो। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ओके अगेन ट्रेन फोल्डर में है ना वो, तो ऐसे चेक करेंगे। देखो डेंडेलाइन 100%, डेजी 0%। ये जो इमेज थी 0.jpg, हमारा मॉडल जो है 100% श्योर है कि वो डेंडेलाइन की इमेज है, डेजी की नहीं है। एंड जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर हो रखा है, रन्स फोल्डर में, क्लासीफाई में, प्रिडिक्ट में। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे रन्स फोल्डर में जाते हैं, क्लासीफाई एंड प्रिडिक्ट फोल्डर, एंड ये देखो ये हमारी आउटपुट इमेज थी। ठीक है, इस तरह से आप इमेज को स्टोर कर सकते हो। अब इंस्टेड ऑफ सिंगल इमेज, अगर आप चाहते हो कि आपके पास जितनी भी इमेजेस हैं फोल्डर में, आप उन सबको टेस्ट करना चाहते हो सिंगल गो में, तो आप क्या करोगे, आप वो फोल्डर का नाम दे दोगे। हमारे फोल्डर का क्या नाम है, टेस्ट इमेजेस। देखा ना आपने, यहाँ पे हमने टेस्ट इमेजेस फोल्डर बनाया हुआ है। इस पूरे फोल्डर के ऊपर मैं अब टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहती हूँ, जितनी भी इमेजेस इसके अंडर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आप सिर्फ फोल्डर का नाम देंगे, सेव ट्रू कर देंगे, ताकि रन्स फोल्डर में इसका रिजल्ट सेव हो जाए। एंड आप इसको रन कर दो। जब आप रन करोगे, देखो ये सारी इमेजेस के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म हुई एंड जो रिजल्ट है वो predict2 फोल्डर में स्टोर हो गया। अब हम predict2 फोल्डर ओपन करते हैं। यहाँ जाइए, इमेज क्लासिफिकेशन, रन्स, क्लासीफाई, predict2, एंड ये सारे रिजल्ट्स हैं। लेट्स ओपन वन बाय वन। यहाँ पे हम देखते हैं, ये फर्स्ट इमेज है हमारी। ठीक है, फिर हम सेकेंड इमेज पे जाते हैं, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, नेक्स्ट इमेज, ये फिफ्थ वाली इमेज है। देख रहे हो आप, सब पे रिजल्ट आ रहा है, डेजी है, डेंडेलाइन है, कौन सी इमेज है। इस तरह से आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे सारी इमेजेस के ऊपर। ओके, तो ये होता है इमेज क्लासिफिकेशन। गाइज मैंने इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, एंड आप लोग इस कोड को ट्राई कर सकते हो। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हैं कैसे होगी। इमेज क्लासिफिकेशन ना कंप्यूटर विजन का सबसे बेसिक टास्क है। दिस इमेज क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। इमेज क्लासिफिकेशन क्या करता था, पूरे इमेज को देखता था और पूरे इमेज के ऊपर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता था और इमेज के ऊपर लेबल देता था। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई तो करेगा ऑब्जेक्ट को, बट वो ये भी लोकेट करेगा कि वो ऑब्जेक्ट इमेज में कहाँ है। जैसे कि इस इमेज में देखोगे, हमारे इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल ने तो कैट लेबल दे दिया था, बट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल कैट लेबल तो देगा ही, साथ में ये भी बताएगा कि कैट उस इमेज में एग्जैक्टली है कहाँ पे, वो उसको लोकेट भी करेगा। तो ये टास्क हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो, एंड गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।